ये देखा जाता है कि जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया गलती से, मान लीजिए ट्रेलर हो गया, ट्रक हो गया या बस हो गया, अगर या कार हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच में देखने को आता है कि जो जो आस-पास के लोग होते हैं, वो लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं और सड़क जाम कर देते हैं, लाश को सड़क पे रख देते हैं, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्बेंस होती है, शांति सामाजिक सुरक्षा लोगों को फीलिंग होती है, मतलब एक अलग तरीके से। और कभी-कभी यहाँ तक कि ये भी देखा जाता है कि भीड़ वाले काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाते हैं और जो एक्यूज़ पर्सन है, उसका ट्रक जला देते हैं, गाड़ी जला देते हैं, वाहन जला देते हैं या फिर इवन दैट उसके घर को भी जला देते हैं। कभी-कभी ऐसी सिचुएशंस होती है कि लोग इतने सेंटिमेंटल हो जाते हैं, लोग इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो जाके उस एक्यूज़ पर्सन को ही मार देते हैं। तो अब भारत जैसे देश में, जहाँ पे लोकतांत्रिक देश है, वो यहाँ पे क्या इस तरीके की बातों में मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा क्या मतलब एज़ अ भारत में रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। जो भीड़ तंत्र में जो निर्णय जो दिया जाता है, वो कानून कानून, साक्ष्य और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर नहीं, बल्कि भावनाओं के आधार पे, अफवाहों के आधार पे और तत्काल जनाक्रोश के आधार पे लिए जाते हैं। बहुत क्लियर बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जो भीड़ ने जो किसी को, अच्छा वैसे पनिशमेंट देने का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ जुडिशरी का है। कोर्ट ही किसी को पनिशमेंट दे सकती है, पुलिस भी किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकती, भीड़ भी किसी को नहीं दे सकती। तो कहने वाली बात है। तो प्रेजेंट टाइम में जो भीड़ में जो भीड़ तंत्र, जिसे हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो जो भीड़ तंत्र में जो निर्णय होता है वो कानून के विपरीत होता है, साक्ष्य के अभाव में होता है और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर नहीं होता है। ये बातें बिल्कुल सही हैं। भीड़ तंत्र में जो पनिशमेंट देते हैं वो भावनाओं के आधार पे देते हैं, अफवाहों के आधार पे देते हैं और तत्काल जनाक्रोश के आधार पे भीड़ तंत्र में फैसला दिया जाता है, जो पूरी तरीके से जरूरी नहीं हर बार सही हो, और ये सही भी हो या गलत भी हो, दोनों भी सिचुएशन की ये गलत है। आगे यदि समाज में, यदि आज हम लोग ऐसी सोसाइटी की इमेजिनेशन करते हैं जहाँ पे यदि समाज में भीड़ ही तय करे कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, किसको क्या सजा मिलनी चाहिए, तो इसका तो हम लोग कोई सऊदी अरब कंट्री में नहीं रह रहे हैं या गल्फ कंट्रीज की तरह नहीं रह रहे हैं। हम लोग अपने लोकतंत्र, भारत सबसे अच्छा देश क्यों है, भारत रिपब्लिक देश क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का शासन है। यहाँ पे हर व्यक्ति कानून के जो शासन है वो कानून के हिसाब से है। तो यहाँ पे सबको सबका फंडामेंटल अधिकार है। तो अगर भीड़ ही किसी को तय करने लगे कि क्या सजा मिलेगी, किस प्रकार मिलने जाएगी, तो इसके लिए डिसएडवांटेज क्या है कि अफवाह के आधार पे किसी निर्दोष व्यक्ति की जान जा सकती है, निर्दोष व्यक्ति भी शिकार हो सकते हैं और डेफिनेटली ज्यादा चांसेस में केवल नुकसान ही तो है, गलतफहमी भी हो सकती है। गलतफहमी में भी क्या होता है, निर्दोष व्यक्ति भी जान जा सकती है, वो शिकार हो सकता है। अच्छा, हमारे यहाँ जस्टिस सिस्टम बना जो स्ट्रांग है, पनिशमेंट देने का उसका काम है। जब भीड़ ही सजा देगी तो न्यायिक व्यवस्था जो होती है वो कमजोर दिखाई देती है। अगली चीजें जो मैंने आपको बताया, जो हमारी कंट्री सबसे अलग है, रूल ऑफ लॉ, जो हमारा संवैधानिक जो शासन वो समाप्त होने लगेगा, बिल्कुल सही बातें हैं। आगे जो हर एक पर्सन को, जो हर एक सिटीजन को जो फंडामेंटल राइट जो गारंटेड मिले हैं, वो नागरिकों की जो स्वतंत्रता है और जो सुरक्षा वो भी खतरे में पड़ जाएगी। तो कहने का मतलब, अगर इसको मैं आपको बहुत कंफ्यूजन इसको बताऊं, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का लोकतंत्र जो है वो संविधान और विधि के शासन पर आधारित है, बिल्कुल क्लियर बातें हैं। किसी अपराध को दंडित करने का अधिकार केवल न्यायालय को है, जुडिशरी को है, न्यायपालिका को है, ना कि, यहाँ तक कि मैंने आपको पहले भी बताया, पुलिस को भी ये अधिकार नहीं है। कभी कभी जो फेक इनकाउंटर करते हैं और जो पुलिस पनिशमेंट देती है, ये पूरी तरीके से गलत है। पुलिस का ये काम नहीं है, पनिशमेंट देने का सिर्फ और सिर्फ काम न्यायालय का है। न्यायालय का स्थान पुलिस को नहीं देना चाहिए। पुलिस किसी को गलत पनिशमेंट, पुलिस का राइट ही नहीं है। पुलिस का काम है सिर्फ किसी को अगर ग्रीवियस एलिगेशन लगे हैं, इन्वेस्टिगेशन करे, चार्जशीट फाइल करे, मुकदमा कोर्ट में अपना साक्ष्य दे, कोर्ट अपने जो प्रोसेस उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट, उसका ट्रायल करेगा, फेयर ट्रायल करेगा, उसके बाद उसको जो भी उसको करना है, टोटल करना होगा, पनिशमेंट करना होगा, तो करना है। आगे की चीजें क्या है कि जो भीड़ है वो सड़क जाम करती है, घर जलाती है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, या भीड़ के दबाव में न्याय दिलाने का जो प्रयास किया जाता है वो संविधान की मूल आत्मा के बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल सही बातें हैं कि ये बिल्कुल चीजें, इसको बीइंग एज एडवोकेट या फिर जो अवेयरनेस पर्सन जो होने चाहिए, बिल्कुल इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। एक सभ्य और लोकतांत्रिक समाज की पहचान यह है कि वह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी, चाहे कितनी हार्ड हार्ड सर्कमस्टांसेस आए, उसके बाद भी कानून और न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सबसे, इसी को लोगों को प्रमोट करना चाहिए।
अगर देखा जाएगा ये बातें बिल्कुल सही है कि जैसे जो हमारे यहाँ टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, सफिशिएंट एविडेंस है, सही बात, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि उनको 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 उसी तरीके से ऑन स्पॉट फांसी दे दिया जाए, ऐसा नहीं, उनको भी फेयर ट्रायल मिलता है, उनका भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसी के हिसाब से कोर्ट जुडिशरी ही उसको पनिशमेंट देने का काम करती है, बाकी किसी के पास राइट नहीं, क्योंकि हम लोग रूल ऑफ लॉ में रह रहे हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आगे की चीजें क्या है कि यही विधि का शासन, जो पावर ऑफ लॉ है, यही भारत संविधान की, जो भारत का जो संविधान है उसकी आत्मा है, वही इसकी सोल है, और यही हमारे कंट्री को कई लोगों से अलग बनाता है। मेरा ये देश के नागरिकों से जो मेरा अपील है, जो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग रूल ऑफ लॉ वाले देश में रहते हैं। यहाँ पे भीड़ को या फिर किसी भी पर्सन को पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं है। पनिशमेंट देने का सिर्फ काम पुलिस का भी नहीं है, पनिशमेंट देने का सिर्फ काम जुडिशरी का है। जुडिशरी जो जो प्रोसेस है, जो जो प्रोसीजर है, जो लॉ है, जो प्रिंसिपल्स है, उसको फॉलो करते हुए किसी का ट्रायल करती है, गुण दोष के आधार पर उसके बाद उसको जजमेंट देती है। तो भीड़ का आप आपसे हम्बल रिक्वेस्ट क्या है, आप सारे लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट ये है, कोई भी गलत अगर कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी है, चाहे सड़क जाम करना हो, चाहे किसी को पनिशमेंट देने का काम हो, किसी के घर जलाना हो, या फिर और भी चीजें हैं, इन सब चीजों से आप अपने आप को सेपरेट रखिए। आप भी एक देश के सभ्य नागरिक हैं, आपका भी काम है हमारे देश में जो शासन है उसको मानना, उसको फॉलो करना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, डेफिनेटली आपके ऊपर भी जो जो कानून है जिसके हिसाब से आपको भी पनिशमेंट दिया जा सकता है, आपके ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है और चलाया जाना चाहिए। डेफिनेटली आप भी इसके लिए परेशानी आपके ऊपर भी बन सकती है।